हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। सो आज एक नया और बिल्कुल अलग किस्म का टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, जिसके अंदर कंपनी का, किसी भी कंपनी का कोई जिक्र नहीं होगा। और आज का मेरा जो टॉपिक है या जो हेडलाइन है मेरे इस प्रेजेंटेशन की, वो ये है कि क्या हमारे बाज़ार, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट्स रिवर्स करेक्शन से गुजर रहे हैं। जी हाँ, रिवर्स करेक्शन। तो ये एक बिल्कुल आपने नया एक ये समझो कि टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। इस पे भी मैं आता हूँ कि ये रिवर्स करेक्शन क्या है। तो और दूसरा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप मेरा कंसेप्ट समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, करेक्शन आम तौर से आप सुनते हो कि बाज़ार में करेक्शन हो रही है, कोई शेयर करेक्ट हो रहा है, बाज़ार करेक्ट हो रहे हैं। तो पहले तो ये करेक्शन क्या है, मैं इस पे 1 मिनट का आपका टाइम लूँगा। तो बेसिकली करेक्शन जो है वो कोई जो स्टॉक मार्केट से निकला हुआ वर्ड नहीं है। करेक्शन जो है ये एक मेडिकल टर्म में, जब हमारी आई साइट के अंदर कुछ एनोमलीज आ जाती हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो जो ऑप्थेल्मिस्ट है या जो आंखों के डॉक्टर हैं वो हमारी आई साइट को करेक्ट करते हैं। तो दिस इज द करेक्शन। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे शब्द टाइम टू टाइम, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज टाइम टू टाइम आती रही हैं। अब करेक्शन क्या है? तो करेक्शन ये है जब कोई भी शेयर या बाजार अपने सर्टेन लेवल से ऊपर एक अनरियलिस्टिक लेवल पे आना शुरू हो जाता है, कोई भी शेयर या बाजार, तो वहाँ से प्राइस जो है नीचे आने शुरू हो जाते हैं और हम उसको प्राइस करेक्शन कहते हैं। तो ये तो हुई प्राइस करेक्शन की बात स्टॉक मार्केट के हिसाब से, लेकिन ये प्राइस करेक्शन नहीं है। बेसिकली इसको एकेडमिक टर्म्स में हम कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन। टायर्ड बुल लिक्विडेशन वो कैसे होता है कि सपोज लाखों जो है ट्रेडर्स जो हैं और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो कोई भी शेयर या इंडेक्स एक पर्टिकुलर लेवल पे चला गया और वहाँ से वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, डिमांड एंड सप्लाई के इशू रहते हैं। तो जो जिन्होंने अपनी पोजीशन तेज़ी की बनाई हुई होती है, जो अपने माल को, अपनी पोजीशंस को प्लस करके बैठे हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि अब यहाँ से ये प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, और वो अपनी पोजीशन को रखे रखे थक जाते हैं और फिर वो वहाँ आके अपनी पोजीशन को हल्का करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज बुल टायर्ड बुल लिक्विडेशन। और इसी तरीके से जब एक सर्टेन लेवल से बाजार नीचे जाता है, फिर वहाँ से शेयर जो है वो ऊपर आने शुरू होते हैं, तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग या मतलब जो है बियर स्क्वीज भी कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और इस तरीके के कुछ शब्द ये हैं। मेरा मकसद है, मेरा जो सवाल है वो है रिवर्स करेक्शन। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2014 से बाजारों के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक बहुत बड़ा बुल रन बना, और डीमोनेटाइजेशन से ठीक अगले दिन एक बड़ा एक शार्प फॉल आया ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन। और वहाँ जो है बाजार में समझता हूँ कि एक बार 8000 के लेवल भी निफ्टी जो है वो तोड़ दिए थे उसने। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के कुछ दिन बाद से जो एक नया बुल रन शुरू हुआ, और वो आप समझो कि वो एक सेकुलर बुल रन था। सेकुलर इन द सेंस कि एवरी काइंड ऑफ शेयर्स, एवरी सेक्टर वाज राइजिंग। हर सेक्टर के अंदर जो है बाइंग 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 हो रही थी। और ये बुल रन जो है ये जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018, जिस दिन यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ, उस दिन आके इस बुल रन ने अपना दम तोड़ा। और वहाँ क्योंकि वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे उनको विड्रॉ कर लिया था, तो वहाँ से सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए और बाजार जो है फिर नीचे की तरफ आने शुरू हुए। लेकिन 2018, फरवरी 2018 से और फरवरी 2020 तक अगर आप थोड़ा सा, आपके पास जो शेयर हैं या आप थोड़े से कुछ शेयर्स को वॉच कर रहे हो या कुछ आप डाटा अगर आप देखो, तो
बाजार नहीं गिर रहा था। बाजार से यहाँ मेरा मकसद है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस नहीं गिर रहे थे, लेकिन जो दूसरे नॉन इंडेक्स के शेयर थे वो डे बाय डे अपने मतलब जो है नीचे की तरफ चलते रहे लगातार 2 साल। और सारा पैसा जो है बाजारों का, जो फंड हाउसेज हैं, जो FIIs हैं, उनका सारा पैसा वही लिमिटेड 100-125 स्टॉक्स के अंदर जो है कंसंट्रेट होता रहा। और उसकी वजह से सेंसेक्स जो है और निफ्टी जो है वो हमें कहीं उसके अंदर गिरावटें नहीं दिखी। और लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स थे वो अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, हर सेक्टर के थे, उनके अंदर कोई राइज नहीं आया। डिस्पाइट कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छे फाइनेंशियल नंबर्स भी पेश करे, उसके बावजूद भी उनके प्राइसेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। खैर, करते कराते हम आ गए मार्च के अंदर। और मार्च के अंदर जो है जब ये कोविड रिलेटेड जो है एक मेल्ट डाउन या एक क्रैश जो है मार्केट के अंदर आया, तो वहाँ जो है सब शेयर बराबर हो गए, सब जो है सेम बोट पे आ गए। चाहे वो बड़ी कंपनी थी चाहे छोटी कंपनी थी, सब ही टूट रहे थे। और मैं यहाँ आपको अब जो है मेरा रिवर्स करेक्शन वाला जो है जो आइडिया है वो शुरू होता है। और इस कदर टूटे शेयर कि मैं आपको केवल 2 कंपनी के, उनका नाम भी नहीं लूँगा, 2 कंपनी के बारे में बताता हूँ। एक कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या शेयर प्राइस रह गया 120 रुपये और मार्केट कैपिटलाइजेशन रह गया कोई 225 करोड़ रुपया। और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था? 200 करोड़ रुपया। और कंपनी 20 रुपया शेयर डिविडेंड दे रही थी मार्च के अंदर आके। लेकिन हम इस कदर जो है मतलब बदहवाशी के अंदर शेयर बेच रहे थे, हम शेयर्स की वैल्यूएशन ही नहीं देख रहे थे। तो कंपनी का मार्केट कैप 225 करोड़ रुपया, कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ रुपया, और कंपनी 20 रुपये शेयर का डिविडेंड दे रही और शेयर का भाव रहेगा 120 रुपये। ये तो ये कंपनी की बात। एक कंपनी और मैं जिक्र करूं, अगर नाम उसका भी नहीं लूँगा, कि मार्केट कैप कोई 105 करोड़ रुपया, बुक्स के अंदर कैश 72 करोड़ रुपया और डिविडेंड 10 रुपया शेयर। तो डिविडेंड यील्ड आप देखो कि 15-15, 20% की डिविडेंड यील्ड, 20 नहीं तो 18% तक की डिविडेंड यील्ड शेयर्स के अंदर आ गई। और लोग शेयर बेचे जा रहे हैं। अब वो बेचे किन्होंने? बेचे उन्होंने जिनको उस कंपनी के शेयर तो रख रखे थे, लेकिन कंपनी की वर्थ का, कंपनी के वैल्यूएशन का कोई आइडिया नहीं था और उन्होंने थ्रो अवे प्राइस पे शेयर बेचे हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ अब आ रहा है रिवर्स करेक्शन। अब मार्च में तो खैर बाजार नीचे ही रहे, अप्रैल से एक सस्टेनेबल एक राइज बाजार के अंदर आता रहा। और वो अब मतलब जो है अपने मतलब जो है अभी भी वो कहीं उसके अंदर कोई लेटअप नहीं है, कहीं वो जो मोमेंटम है वो नहीं टूट रहा है। अब आप देखो कि इसके अंदर जो पिछले 2 साल के जो फ्रंट रनर थे, जो मार्केट डार्लिंग थे, वो अभी भी अपने 52 वीक या ऑल टाइम हाई पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ दूसरी कंपनीज हैं वो ना केवल अपने 52 वीक हाई पे हैं, बल्कि अपने 5-5 साल के हाई पे हैं और इवन अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मार्केट की जो ये तेजी है या क्या है, कौन इसके अंदर पैसा लगा रहा है, किस वजह से है, मार्केट के अंदर जो है इकोनॉमिक की कुछ दिक्कतें हैं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन बाजार जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो जो एक एनोमली आ गई थी, एक एनोमली पैदा हुई 2 साल के अंदर, कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आ रहा था वो केवल 100-150 कंपनीज के अंदर ही लग रहा था। अब वो पैसा जो है वाइजली, प्रूडेंटली और रैशनली जो है उसका एलोकेशन होके, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो कुछ अच्छे शेयर हैं उनके अंदर एक जो है बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। दूसरी चीज़, ये सस्टेनेबल है या नहीं है दोस्तों? ये जो है एक लॉन्ग टर्म और लॉन्ग अवेटेड एक रिवर्स करेक्शन है। लॉन्ग टर्म रिवर्स करेक्शन क्यों कह रहा हूँ कि 2 साल से जिसकी उम्मीद थी, कि 2 साल से जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होना चाहिए, तो ये एक लॉन्ग टर्म और लॉन्ग अवेटेड जो है रिवर्स प्राइस करेक्शन है। दूसरी चीज़, जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर
अपने हाई लेवल पे कोई शेयर खरीद के बैठे हुए थे, बाजार ने उनको भी निकलने का मौका दे दिया। इट मीन्स कि जो फंसा हुआ इन्वेस्टर था वो बाहर निकल गया, कुछ नए इन्वेस्टर नए उत्साह के साथ, नए पैसे के साथ बाजार के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो लेवल हैं, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से नीचे नहीं आ सकता बाजार, या कुछ शेयर यहाँ से नीचे नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन इस रैली को रैली ना समझ के रिवर्स प्राइस करेक्शन समझो कि बाजार के अंदर जो एक एनोमली पैदा हो गई थी, एक विसंगति पैदा हो गई थी, बाजार की फोर्सेस, वो अनसीन फोर्सेज हैं, कौन फोर्सेज हैं कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो अनसीन फोर्सेज हैं वो इस एनोमली को करेक्ट कर रही हैं। दैट्स वाई दिस इज ए रिवर्स करेक्शन के प्राइस जो है अपने ऑल टाइम लो से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग दिस इज ए रिवर्स प्राइस करेक्शन, और रिवर्स करेक्शन आवर मार्केट्स आर पासिंग थ्रू। सो दोस्तों, आपको ये जो है मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप इसको केवल एक प्राइस रैली समझोगे तो आप शायद अपने शेयर्स को होल्ड नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप इसको इस मेरे नज़रिए से सोचोगे कि ये एक विसंगति थी जिसकी वजह से प्राइसेस नहीं बढ़े थे, और अब ये विसंगति जो है, एक एनोमली जो है, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से ये एनोमली ख़त्म हो रही है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कंपनी के जो प्राइसेस अभी बढ़े हैं वो मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स।